हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 21 में प्ली बारगेनिंग। तो ये प्ली बारगेनिंग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बता रखा है ए और बी में कि ये चीज़ें प्ली बारगेनिंग में लागू होती हैं। अगर जैसे कोई रिपोर्ट आई है पुलिस ऑफिसर के पास और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये ऑफेंस जो है कमिट हो गया है, मगर वो ऑफेंस क्या क्या नहीं हो सकते हैं। या तो वो ऑफेंस डेथ से पनिशेबल नहीं है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, या फिर जो भी इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल से ज़्यादा का है। तो इस पे ये प्ली बारगेनिंग लगेगा। सेकंड में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट को कंप्लेन पे आई, ठीक है, तो इसमें भी वही डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और जो भी 7 साल से ज़्यादा के ऑफेंस है उन पे लगेगा। और इसमें एक ये बता रखा है नीचे कि किस किस पे नहीं लगेगा। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे जो ऑफेंस होते हैं, है ना, उन पे नहीं लगेगा। और जो भी वुमन है या फिर कोई चाइल्ड है 14 साल से कम का, उसके ऊपर ये प्ली बार्गेनिंग का नहीं लगेगा। तो अब हम ये आ गए हैं सेक्शन नंबर 265B। इसमें बता रखा है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन क्या होगी? प्ली बार्गेनिंग में जैसे मैं आपको एक नॉर्मल शब्द में बता देता हूँ। जैसे एक्यूज्ड होता है और एक्यूज से कह देते हैं कि आप अपने ये कह दो कि बता दो, या फिर बता दो कि आपने कैसे कैसे क्राइम करा, या फिर अपना क्राइम कबूल कर लो। तो आपकी जो है सज़ा कम कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसका जो सिंपल भाषा में इसे कहें, 265 में एप्लीकेशन दी जाती है प्ली बार्गेनिंग की। इसमें बता रखा है कि एक्यूज जो है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन देगा कोर्ट में जहाँ पे उसका केस चल रहा है। और उसके बाद जब उसमें जो एप्लीकेशन होगी उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन होगा केस का, और उसमें ये एफिडेविट के द्वारा होगी उसमें कि जो भी उनने ये बातें लिखी हैं वो सच हैं, और वो वॉलेंट्री वो बातें लिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद जब वो एप्लीकेशन दे देगा तो कोर्ट क्या कहते हैं, इशू नोटिस करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर कंप्लेनेंट को, है ना, और फिर डेट फिक्स कर देगी। फिर जब वो डेट फिक्स कर देगी उस टाइम एक्यूज पर्सन को अपीयर होना पड़ेगा जहाँ पे डेट फिक्स करी है, और फिर उनका एग्जामिन होगा कैमरे के अंदर। इसमें हमें 265E में हमें बता रखा है डिस्पोजल ऑफ केस। तो जब कोर्ट का सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो जाएगा केस का, जब वो कह देंगे कि हाँ मैं इतने इतने इन कंडीशंस पे तैयार हूँ, तो उसके बाद कोर्ट जो है उसे कंपनसेशन देगी विक्टिम को, और उसको प्रोहिबिशन ऑफ गुड कंडक्ट पे उसे जल्दी भी छोड़ा जा सकता है। और इसमें एक आगे बता रखा है कि अगर अगर क्या कहते हैं, कोर्ट देखती है कि उसके बाद जो उसे जो सज़ा सुनाई गई थी, है ना, तो उसकी सज़ा हाफ कर देंगे, और हाफ मिनिमम पनिशमेंट उसकी जो होगी वो हाफ कर देंगे, है ना, हियरिंग के बाद। और डी में हमें बता रखा है कि केस की हियरिंग हुई और कोर्ट को लगता है कि जो एक्यूज्ड है ना, वो क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस ऑफेंस के लिए नहीं था, तो कोर्ट क्या कहते हैं उसकी 1/4 कर देगी पनिशमेंट। तो हमें 265 के में बता रखा है कि जो स्टेटमेंट होंगे वो अक्यूज्ड के ऊपर यूज़ नहीं किए जाएंगे। इसमें जो भी स्टेटमेंट और रिकॉर्ड किए जाएंगे अक्यूज द्वारा, जो भी वो प्ली ऑफ बार्गेन में देगा, तो वो किसी और पर्पज़ के लिए उसके ऊपर यूज़ नहीं किए जाएंगे। और 265L में दे रखा है कि ये चैप्टर जो है प्ली बार्गेनिंग का जुवेनाइल और चाइल्ड के ऊपर नहीं लगता है। तो अभी हमारा नया चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 22। इसमें हमें कन्विक्टेड पर्सन, जो पर्सन कन्फाइंड है और उनको जो डिटेन किया गया पर्सन को, है ना, प्रिजन में या कहीं भी, उसके बारे में बताया। तो इसमें पहले डिटेन की डेफिनेशन बताई है। डिटेन की डेफिनेशन में बताया कि कोई भी पर्सन अगर डिटेन है किसी प्रोविज़न, लॉ के प्रोविज़न के द्वारा,
है ना, और वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो उसे डिटेन्ड माना गया है इस सेक्शन में। और इसमें बी क्लॉज में हमें प्रिजन बता रखे है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर की जाएगी जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा। तो अब हम आ गए हैं 267 सेक्शन नंबर पे। इसमें हमें पावर बता रखी है कोर्ट की कि वो कभी भी किसी भी प्रिजनर को अटेंडेंस के लिए बुला सकता है। तो इसमें क्रिमिनल पावर है कोर्ट की कि जो भी पर्सन कन्फाइंड है या फिर डिटेन्ड है प्रिजन में, उसे किसी प्रोसीडिंग के किसी भी टाइम पे जब भी चाहे जज बुला सकता है। और उसके लिए और वो चार्ज उसके लिए वो जब पड़े जाएंगे तब भी उसको बुला सकता है। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर जस्टिस के लिए नेसेसरी है तो भी जज क्या कहते हैं प्रिजनर को बुला सकता है। इसमें बता रखा है कि कोर्ट जब क्या कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर पास कर देगी तो ऑफिसर इन चार्ज को वो ऑर्डर पास करेगी जो पर्सन प्रिजन में है उसे प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में। सेकंड में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो अवॉर्ड नहीं करेगा, वो नहीं करे, कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा प्रिजनर की अटेंडेंस के लिए जब तक कि वो सीजीएम द्वारा काउंटर साइन ना हो। तो सेक्शन नंबर 268 में बता रखा है कि पावर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सक्लूड कर देती है पर्सनों को अपीयर होने से। तो स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को ऑर्डर पास करेगी, और वो जो ऑर्डर पास करेगी फिर उसके बाद वो पर्सन डिटेन रहेगा, उसे क्या कहते हैं बुलाया नहीं जाएगा फिर। और फिर इसमें आगे दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इन इन जो है 3 ABC इन तीनों को देख के ऑर्डर पास करेगी। पहला तो है नेचर ऑफ ऑफेंस के नेचर क्या है उस ऑफेंस का, अगर ज़्यादा खतरनाक ऑफेंस है तो वो पर्सन डिटेन ही रहेगा और उसकी अपेयरेंस ज़रूरी नहीं होगी। और डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर कोई ऑफेंस पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो उसे नहीं बुलाया जाएगा, उसे प्रिजन से तो उसे क्या कहते हैं प्रिजन से बुला लिया जाएगा। और इसमें थर्ड में अगर पब्लिक इंटरेस्ट है कोई जनरली तो भी उसे प्रिजन से बुला लिया जाएगा। तो हमें सेक्शन नंबर 269 में बता रखा है कि किन किन शर्तों पे प्रिजनर को एक्यूज को क्या कहते हैं कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। अगर या तो वो प्रिजनर बीमार है। सेकंड में हमें बता रखा है कि या तो उसके खिलाफ अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर अभी रिमांड उसकी पेंडिंग है। तीसरे में हमें बता रखा है कि कस्टडी जो है उसकी अभी उसका पीरियड अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उसके लिए ऑर्डर हुआ है उसके लिए सेक्शन नंबर 268 में उसके उसके लिए भी क्या कहते हैं प्रिजनर को नहीं बुलाया जाएगा। और इसमें आगे दे रखा है कि जो भी जेलर होगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल वो कोर्ट को ऑर्डर देगा, मतलब कोर्ट से कहेगा कि हम इन पर्सन को नहीं भेज सकते हैं, और वो उसे अपने रीज़न भी रिकॉर्ड करके भेजेगा। तो हमें सेक्शन नंबर 272 में हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 23। हमें सेक्शन नंबर 272 में हमें लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बता रखा है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। 273 में हमें एविडेंस बता रखे हैं जो कि एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। तो इसमें हमें पहले बता रखा है कि जितने भी एविडेंस होंगे वो एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाएंगे, और अगर एक्यूज की पर्सनल अटेंडेंस डिस्पोज कर दी गई है कोर्ट द्वारा तो उसके प्लीडर की प्रेजेंस में लिए जाएंगे। प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि जो भी वुमेन है वो 18 साल से छोटी है और उसके साथ रेप हुआ है या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसको क्या कहते हैं उसके जो एविडेंस होंगे वो एक्यूज के सामने नहीं लिए जाएंगे, और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का भी एक्यूज को क्रॉस एग्जामिनेशन वो कर सकती है। तो सेक्शन 274 में हमें समन केस की रिकॉर्डिंग इंक्वायरी की रिकॉर्डिंग बता रखी है कि जो भी समन केस होंगे वो मजिस्ट्रेट द्वारा
रिकॉर्ड किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट को है फिर एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, जिसमें कि वो जितने भी एविडेंस हैं उनके सब्सटेंस लिखेगा, और जो वो मेमोरेंडम बनाएगा वो कोर्ट की लैंग्वेज में होगा। प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि जो वो अगर क्या कहते हैं मेमोरेंडम नहीं बना पा रहा है तो वो अपनी इनेबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा, और वो अपने किसी भी सबॉर्डिनेट से ओपन कोर्ट में डिक्टेशन द्वारा उसे रिकॉर्ड करवा सकता है। सेकंड में हमें बता रखा है कि जो मजिस्ट्रेट जो मेमोरेंडम बनाएगा वो मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया जाएगा। तो हमें सेक्शन नंबर 275 में बता रखा है कि वारंट केस में कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वारंट केस में जो है एविडेंस एविडेंस जो है हर एक विटनेस के लिए जाएंगे, और वो विटनेस क्या और उन विटनेस से जो भी एविडेंस लिए जाएंगे उन्हें राइटिंग में कर लिया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर अगर मजिस्ट्रेट इनकेपेबल है तो वो डिक्टेशन कर सकता है। वो डिक्टेशन भी कर सकता है रिकॉर्ड की। और अगर प्रोवाइडेड में हमें दे रखा है कि ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो मीन्स द्वारा भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है मजिस्ट्रेट अगर क्या कहते हैं एविडेंस को ले लेता है तो मजिस्ट्रेट को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि उसने वो एविडेंस ले लिए हैं। और थर्ड में हमें बता रखा है कि जो भी एविडेंस ऑर्डिनरीली लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं वो पढ़ के सुनाएगा और बताएगा मजिस्ट्रेट कि हमने ये एविडेंस को और लिए हैं, और उन्हें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी मजिस्ट्रेट एविडेंस ले सकता है। फोर्थ में हमें बता रखा है कि एविडेंस जो भी लिए गए हैं वो मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किए जाएंगे। तो इसमें जैसे हमने अभी ऊपर दोनों सेक्शन पढ़े वैसे ही सेशन कोर्ट में लिया जाएगा एविडेंस। तो सेशन कोर्ट में जो भी प्रिसाइडिंग जज होगा वो विटनेस का एग्जामिनेशन करेगा, और जो जज प्रिसाइडिंग होगा वहाँ पे वो डिक्टेट करेगा अगर वो अनेबल है तो, या वरना तो वो खुद ही लिख लेगा, या फिर अगर वो अनेबल है तो वो किसी को डिक्टेट भी कर सकता है। तो और इसमें सेकंड में बताया गया है कि जो भी एविडेंस लिए जाएंगे वो जज द्वारा एक्यूज्ड को बताए जाएंगे कि आपके आपके खिलाफ ऐसे ऐसे एविडेंस आए हैं, और जो भी एविडेंस का मेमोरेंडम बनाया जाएगा तो जो भी एविडेंस लिए जाएंगे जज द्वारा वो सब साइन किए जाएंगे, और वो रिकॉर्ड में उसका पार्ट होगा। तो सेक्शन नंबर 277 में हमें बता रखा है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। तो इसमें हमें बता रखा है पहले कि जो भी एविडेंस लिया जाएगा वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिया जाएगा, और अगर विटनेस ने कोई दूसरी भाषा में एविडेंस दिया है तो कोर्ट अगर प्रैक्टिसेबल है तो कोर्ट उस एविडेंस को कोर्ट की भाषा में लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में ट्रू ट्रांसलेशन करेगी। सी में हमें बता रखा है कि एविडेंस लिया गया और वो कोई और भाषा में है तो और उसकी ट्रू ट्रांसलेशन निकाली गई है, और वो ट्रू ट्रांसलेशन जो है मजिस्ट्रेट द्वारा साइन की जाएगी। तो सेक्शन नंबर 278 पे आ गए हैं हम। 278 पे हमें बता रखा है कि प्रोसीजर क्या होगा जब एविडेंस का रिकॉर्ड हो गया है। तो इसमें फर्स्ट में बता रखा है कि जो सेक्शन 275 और 276 में जो भी एविडेंस लेने थे विटनेस के वो कंप्लीट हो गए हैं। तो वो एक्यूज उस टाइम पे प्रेजेंट था, है ना, तो वो उन्हें पढ़ के सुनाए जाएंगे। सेकंड में हमें बता रखा है कि विटनेस जो है अगर डिनाई कर देता है कि ये जो एविडेंस हैं ये करेक्ट नहीं है, यानी कि ये एविडेंस सही नहीं है ना, पढ़ने के बाद जब उसे पढ़ के सुना रहे होंगे तो मजिस्ट्रेट या फिर जो भी जज होगा वहाँ जो ऑफिसर जज होगा तो वो उसे सही नहीं करेगा एविडेंस को, और उसके बजाय जो उनने मेमोरेंडम बनाया था पहले जो हमने पढ़ा था मेमोरेंडम, तो वो उसमें उसके ऑब्जेक्शन जो है विटनेस के वो लिख देगा, और वो जो भी रिमार्क्स लिखना चाहे वो भी रिमार्क्स लिख सकता है अगर उसे नेसेसरी लगता है तो। थर्ड में हमें बता रखा है कि अगर थर्ड में हमें बता रखा है कि अगर क्या कहते हैं
एविडेंस जो है किसी और लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में लिए गए हैं, अगर वो क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें इंटरप्रेट भी कर सकता है जिस लैंग्वेज में वो समझ आ सके। तो अब हमें आ गए हैं सेक्शन नंबर 279 पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड या फिर प्लीडर। तो इसमें इंटरप्रिटेशन कर देते हैं एविडेंस का। अगर इसमें पहले में हमें बता रखा है कि एक्यूज्ड या एविडेंस जो है इस लैंग्वेज में लिए गए हैं जो कि एक्यूज्ड को समझ ही नहीं आ रहे हैं, है ना, तो फिर उसे इंटरप्रेट करवा के जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें वो करवा सकते हैं। सेकंड में हमें बता रखा है कि प्लीडर के भी समझ में अगर नहीं आ रहा है जो एविडेंस लिया गया है, तो वो इंटरप्रेट करवा सकते हैं जो प्लीडर को लैंग्वेज समझ आती है। थर्ड क्लॉज में हमें बता रखा है कि डॉक्यूमेंट जो भी लिए गए हैं फॉर्मल प्रूफ के लिए, तो उन्हें अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो कोर्ट डॉक्यूमेंट को भी उन डॉक्यूमेंट का भी इंटरप्रिटेशन करवा सकता है। तो सेक्शन नंबर 281 में हमें बता रखा है कि एग्ज़ामिनेशन कर सकता है जब एक्यूज्ड के सामने रिकॉर्ड किए जा रहा है एविडेंस। तो 281 में एक्यूज्ड को जब एग्ज़ामिन करेगा कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट, तो वो एक मेमोरेंडम बनाएगा और उस मेमोरेंडम में वो एग्ज़ामिनेशन का सब्सटेंस लिखेगा और उस मेमोरेंडम को मजिस्ट्रेट अपने हाथ से खुद साइन करेगा। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट द्वारा एग्ज़ामिन किया गया है ना, और या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा करा गया है, तो जितना भी एग्ज़ामिनेशन होगा, जो भी क्वेश्चन या आंसर पूछे जाएंगे, वो सब रिकॉर्ड किए जाएंगे। फोर्थ में हमें बता रखा है कि जो भी रिकॉर्ड उसे दिखाए जाएंगे या रीड किए जाएंगे उसके सामने एक्यूज्ड को, और एक्यूज्ड को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो उसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। और फिफ्थ में हमें बता रखा है कि जो भी वो मेमोरेंडम बनाएगा जिसमें वो सब्सटेंस लिखेगा, तो वो एक्यूज द्वारा साइन किया जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया जाएगा, या फिर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा वो साइन किया जाएगा। और इसमें सिक्स्थ में हमें बता रखा है कि जो भी इसमें एग्ज़ामिनेशन होगा या फिर जो भी जैसे भी इसमें प्रक्रिया चलेगी वो समरी ट्रायल जैसी नहीं चलेगी। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 282 में। इसमें बता रखा है कि इंटरप्रेटेटर जो कोर्ट यूज़ करेगी उसे ट्रुथफुली इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। ठीक है, वो बाउंड है इंटरप्रिटेशन करने के लिए ट्रुथफुली। और 283 में हमें बता रखा है रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट, तो जो भी हाई कोर्ट होगी वो बताएगी मैनर, किस प्रकार से एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा विटनेस द्वारा, या फिर जो भी एग्जामिनेशन होंगी एक्यूज्ड की वो कैसे ली जाएगी, वो हाई कोर्ट तय करेगी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।